क्वेश्चन 1.9 क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन से। तो देखिए क्वेश्चन में राइट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन ईच। वेपर प्रेशर कितना दिया है प्योर वाटर का 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। अब कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक पे है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब आप यहाँ राइट कर सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RLVP। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने एक प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया है। ये प्योर वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो। तो देखिए अब ये प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है। तो वाटर को हमने लिया। अच्छा, जब वाटर को हम ले रहे हैं तो देखिए इस क्लोज कंटेनर में हमने रखा, तो ये आपको जो एक एरो साइन दिख रहा है, तो यहाँ से वेपर बनेगा। मतलब यहाँ से वेपर बनेगा तो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर प्रेशर लगेगा, उसे ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर यहाँ इस वाटर के लिए हमने कंसीडर कर लिया P1 नॉट। P1 नॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्योर है। तो प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, P1 नॉट है। फिर देखिए इसमें जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे राइट है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम। मतलब ये जो वाटर है, मतलब जो सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी मतलब W2 हमने कितना लिया है। तो यहाँ पे देखिए राइट है 850 ग्राम। तो 850 ग्राम हमने राइट कर लिया। फिर देखिए इस वाटर में ऐड करना है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। तो इस वाटर में जब हम 50 ग्राम यूरिया ऐड कर देंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये P1 नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और ये 850 ग्राम जो है W1 है, W2 नहीं है। W2 आपका क्या होगा 50 ग्राम। तो W1 हो गया 850 ग्राम, W2 हो गया 50 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे राइट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। तो P1 नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है 23.8 mmHg। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है। जब हम 50 ग्राम यूरिया इसमें ऐड कर दिए तो ये सॉल्वेंट था, तो सोल्यूशन बन जाएगा। ये सोल्यूशन है। तो यूरिया क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर जो है, तो जब हम यहाँ मिक्स करेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन। तो ये जो क्रॉस साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस साइन दिख रहा है नॉन वोलाटाइल के लिए है। तो नॉन वोलाटाइल साइड से जहाँ पार्टिकल उसके होंगे वहां से वेपर नहीं बनेगा। केवल ये एरो साइन जो आपको दिख रहा है जो वोलाटाइल सॉल्वेंट की इसमें है, इस मिक्सचर में मतलब सोल्यूशन में, वहीं से वेपर प्रेशर बनेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को हम लोग डिनोट करेंगे P1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वो कम होगा कंपेयर टू द प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। रीजन क्या है कि यहाँ पे प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, तो देखिए पार्टिकल पूरे सॉल्वेंट के हैं, तो सब जगह से वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर जनरली ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रॉस साइन आपको दिख रहा है वहां से वेपर नहीं बन रहा है। वेपर कहाँ से बन रहा है, जहाँ केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल है। सल्यूट के पार्टिकल जहाँ है वहां से वेपर नहीं बनेगा क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को हम लोग P1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, P1 से। ये आपको कैलकुलेट करना है। इतना हो गया। तो देखिए आपने ये समझ लिया कि P1 का वेपर प्रेशर कम है सोल्यूशन का, किससे, P1 नॉट से। तो मतलब हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि P1 नॉट जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, P1 से। क्यों होगा, क्योंकि हम जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का कम हो जाता है, किसके कंपेयर में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। अब देखिए रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा P अपान P1 से। तो पहले हमें क्या निकालना है, लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए लोवरिंग वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, लोवरिंग वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा P1। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम किसका है, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का है, मतलब वो जो वाटर हम ले रहे हैं उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है P1 नॉट। तो यहाँ लिखेंगे P1 नॉट
माइनस वेपर प्रेशर आप क्या सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना है P1 है। ठीक है, हमने ये राइट कर लिया। अब देखिए P1 नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखेंगे आप तो P1 नॉट की वैल्यू क्या है, गिवन है। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, या पहले हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो देखिए पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। P1 नॉट माइनस P1 है, P1 के लिए हम राउल्ट लॉ से जानते हैं कि P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट x1। तो यहाँ राइट कर लेंगे P1 नॉट x1, मतलब यहाँ पे अब कॉमन लेंगे तो कॉमन हमने ले लिया P1 नॉट 1 माइनस कितना हो जाएगा x2। यदि हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया है P1 नॉट को, तो देखिए 1 बचा, 1 माइनस x1 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा P1 नॉट, और इसको 1 माइनस x1 को राइट कर सकते हैं x2, तो डेल्टा P1 इक्वल टू कितना हो गया P1 नॉट x2। अब x2 की यदि वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपान क्या P1 नॉट इक्वल टू क्या x2, और x2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W2 अपान M2 इंटू क्या M1 अपान W1, ये हम राइट कर सकते हैं। तो यही है डेल्टा P1 अपान P1 नॉट, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कैलकुलेट करना है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे P1 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। P1 डेल्टा P1 के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं यहाँ से P1 नॉट माइनस क्या P1 अपान क्या P1 नॉट इक्वल टू क्या W2 अपान M2 इंटू क्या W1 अपान M1 अपान W1। अब जो है देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, प्योर जो है वोलाटाइल सॉल्वेंट, तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 23.8 है, माइनस लिखेंगे P1 आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे P1 नॉट है उसकी वैल्यू यही है 23.8 इक्वल टू W2 की वैल्यू, तो देखिए यहाँ गिवन थी 50 ग्राम, M2 की वैल्यू तो मोलर मास ऑफ यूरिया जो है 60 होता है, ये एग्जाम में गिवन होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। M1 का मतलब है मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास होता है 18 अपान W1, तो W1 की वैल्यू ये है, ये W1 है। ठीक है, तो W1 की कितनी वैल्यू है 850 ग्राम। W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा हो गया, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 17 क्यों होगा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, नहीं पहले 5 से कर लेते हैं, 60 नहीं 5 से करते हैं, 5 1 जा और 5 1 जा 5 से 1 जा 0। ठीक है, तो 3 अभी है यहाँ पे, क्यों हाँ नहीं 3 है, ठीक है 6 3 जा हो गया, तो कितना आ रहा है 3 अपान 170, कितना आ गया 3 अपान 170, तो मतलब यहाँ पे 23.8 माइनस P1 अपान 23.8 इक्वल टू क्या है 3170। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो हम क्या राइट कर सकते हैं 23.8 माइनस P1 इक्वल टू 23.8 इंटू 3 अपान 170। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 8 जा 4, मतलब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 23.8 माइनस P1 इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 71.4 अपान कितना 170, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.42, कितना आता है 0.42। तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया 23.8 माइनस P1 इक्वल टू 0.42, तो P1 इक्वल टू आप राइट करेंगे या P1 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू 23.8 माइनस कितना 0.42, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.38 mmHg, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब P1 की वैल्यू जो है कितनी आएगी 23.38 mmHg।
अब रिलेटिव लोबरिंग आपको निकालना है, तो रिलेटिव लोबरिंग के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ये रिलेटिव लोबरिंग है। तो रिलेटिव लोबरिंग के लिए फार्मूला ये है हमारे पास। तो P1 नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 23.8, P1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 23.38 अपान 23 पॉइंट कितना 8। तो देखिए इसको जब हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, कर लेते हैं यहाँ पे 23.8, 23.38, तो 10 में 8 गया तो 2, 7 3 गया 4, मतलब 0.42। तो 0.42 अपान 23 पॉइंट कितना 8 करेंगे आप, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0.0172। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। और वो हमको कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो है आपका 23 पॉइंट कितना 38, जिसे आप राइट कर सकते हैं 23 पॉइंट कितना 4। तो आप ये भी राइट कर सकते हैं और यहाँ 4 भी राइट कर सकते हैं, मतलब 40। तो कर आपका ये होगा।